हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 है, ठीक ना। हिंदी का चैप्टर 1 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले, ठीक ना। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने वाले, ठीक ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता था उनके क्या नाम था दोस्तों, रामजी सकपाल थे, ठीक ना। रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को, ठीक ना। श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कौन सा कारण बना हुआ है दोस्तों, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है दोस्तों, तो मूक नायक एक पत्रिका है, ठीक ना। पत्रिका का नाम है मूक नायक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर थे, उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी दोस्तों, तो उनकी मृत्यु दिल्ली में 1956 में हुआ था, ठीक ना। दिल्ली में, और कब हुआ था, 1956 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। किसकी है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की मुख्य भूमिका है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों, श्रम विभाजन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे दोस्तों, तो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक ना। न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किसके थे, तो ज्योतिबा फुले के, ठीक ना। ज्योतिबा फुले और कबीर और बुद्ध, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ठीक ना। निबंध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सी रचना है दोस्तों, जो डॉक्टर अंबेडकर की है, तो 15 का जो सही हो आंसर हो जाएगा, ये तीनों रचना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, ठीक ना। कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। किसने किया था दोस्तों, तो ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया।
कहाँ पर दिखाई दिया? तो जातिवाद में, ठीक ना, जातिवाद में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो भीमा बाई था, ठीक ना, भीमा बाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? कब की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ठीक ना, 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज जो है वो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता एवं समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, ठीक ना, जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखकर आप परीक्षा की तैयारी कर सकें, ठीक है ना।